सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम के प्रथम पाठ सुभाषितानी के शेष बचे श्लोकों का हिंदी अनुवाद। जो श्लोक बचे थे वो है 5वां, 6वां और 7वां। सबसे पहले 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि देवम अव्यय लंबते प्रसाद सिंहव तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम माने जो पौरुष को अर्थात परिश्रम को छोड़ करके, दैवम अवलंबते भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनकी स्थिति, ऐसे मनुष्यों की स्थिति प्रासाद सिंहवत, महलों पर बने हुए उन सिंहों के समान, उन सिंहों के जैसी हो जाती है। तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा, जिनके मूर्धना माने सिर पर, जिनके सिर पर, वायसा माने कौवे, जिनके सिर पर कौवे ही तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को कभी भी परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए। 6वां श्लोक इस प्रकार से है, वृक्ष जो हैं वो परोपकारी होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर आधारित है ये श्लोक। इस श्लोक में बताया है कि फूल, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी। पुष्प माने कि फूल, पत्र माने पत्ते, फल, छाया, जड़, वल्कल माने छाल और दारू भी माने लकड़ी। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त। महिरोआ माने वृक्ष, जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिना, क्यों धन्य हैं? क्योंकि वे अपने, अर्थिना माने अपने याचक को, विमुखा यान्ति माने, विमुखा माने निराश, यान्ति माने नहीं करते, क्योंकि वो अपने, अर्थिना माने अपने याचकों को, अर्थात जो भी कोई उनके पास जाता है वो उनको कभी विमुख नहीं करते, अर्थात कभी निराश नहीं करते। 7वां देखो, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपदा माने विपत्ति, तो इसमें क्या कहा है कि विपदा माने विपत्ति के, आधा वे प्रतिक्रिया मतलब विपत्ति के आने से पहले ही, आधा वेव माने उसके प्रारंभ में ही, विपत्ति जब आने वाली है तो उसके प्रारंभ में ही हमें चिंतनीय प्रतिक्रिया, उसके समाधान को, चिंतनीय माने सोच लेना चाहिए, मतलब विपत्ति के आने से पहले ही हमें उसके समाधान को सोच लेना चाहिए। क्यों सोच लेना चाहिए? क्योंकि विपत्ति आएगी तो फिर हम उससे, वो हमें कोई ना कोई कष्ट अवश्य प्रदान करेगी, तो हमें उसका समाधान उससे आने से पहले ही खोज लेना चाहिए। क्योंकि गृहे वहिना प्रदीप्ते, तो घर में, वहिना माने आग, प्रदीप्ते माने लगने पर, घर में आग लगने पर या लगने के बाद में, ना युक्तम कूप खनन, युक्त नहीं है अर्थात उचित नहीं है, कूप खनन माने कुएं को खोदना, क्योंकि घर में आग लगने के पश्चात कुआं खोदना उचित नहीं है। इसीलिए हमें विपत्ति के आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। इस प्रकार से ये सारे श्लोक जो हैं उनके अर्थ आपको समझा दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक आप इनको सभी को पढ़ें।